कार आप लोग का फान एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी बीएड 2021 का जो न्यू एडमिशन आपका न्यू एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आ गया है, जिसका आपका एप्लीकेशन डेट आ गई, सब कुछ आपका आ गया है। जैसे ही लिंक ओपन होगा सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कब से इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कैसे कैसे इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज क्या है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, कितने क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन आपका हो जाता है, कितने पे रैंकिंग बनती है, तो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाता है, सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की जाएगी। ओके, इस बार कंडक्टिंग जो यूनिवर्सिटी कौन सी है, पिछली बार की तरह जैसे कि 2020 में था, तो इस वर्ष भी आपका कौन कर रही है, लखनऊ ही कर रही कंडक्ट। ओके, शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहाँ पर सभी। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको करना है। देखिए, पहली बात तो आपका यूपी के निवासी होने चाहिए। मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपका पहली बात यूपी के निवासी। उसके बाद आपका जो स्नातक हो यानी ग्रेजुएशन जो है कितना होना चाहिए, 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम ये सब किए हैं या बीएससी एग्रीकल्चर कुछ भी है तो आपका 50%। लेकिन अगर आपने बीटेक किया है या बीई किया है तो दोनों के लिए आपका कितना 55%। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीटेक और बीई है तो आपका 55% होना चाहिए। जबकि बीएससी बीए बीकॉम बीएससी एग्रीकल्चर ये सब आपके हैं तो 50% से आपका काम चल जाएगा। ओके, ये सब कंडीशन बता दी गई हैं ताकि जो है किसी स्टूडेंट को जब फील करते समय उसका अगर वहाँ पे रिजेक्ट किया जाए तो उसको रीज़न पता चल जाए कि मेरा रिजेक्ट क्यों किया गया है। ओके, आगे देखिए, इसमें अभी आपको आगे बताया जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में भाग ले रही हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि, इसको कब से ओपन किया जाएगा यानी कब से इसको फिल किया जाएगा। पहली बात कि ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, जैसे कि आपका 2021 से 23 तक ही चलेगा, यानी 21 से आपका 22 पहला ईयर, उसके बाद 22 से 23 आपका दूसरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि कब है, 18 फरवरी। 18 फरवरी से शुरू होगा गुरुवार को। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 मार्च 3 और सोमवार यहाँ पे अंतिम तिथि है। अगर आपका लेट करते हैं जो आपका शुल्क है यहाँ पे देख सकते हैं 15 रुपये, जो 15 रुपये नहीं 1500 ये जो आपका शुल्क है, यानी उत्तर प्रदेश सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए आपका 1500 रुपये जो शुल्क फीस है। अगर आप लेट करते हैं, अगर आप लेट करेंगे तो आप कब तक जमा कर सकते हैं, मतलब आपके लिए 1 हफ्ते का और समय दिया जाए, यानी 22 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। मान लीजिए वेबसाइट जाम होगी, कुछ भी समस्या होती है तो आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है कि आप आराम से कर सकें। प्रवेश पत्र डाउनलोड कब किया जाएगा, 10 तारीख को आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मई में इसका एग्ज़ाम है, 19 तारीख को। प्रवेश परीक्षा की संभावित, देखिए अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड तिथि जारी की, अभी कंफर्म नहीं, एक्सपेक्टेड की मतलब अगर सब कुछ सही है तो उसी दिन को कंफर्म कर दिया जाएगा। 19 जो मई आपका डेट दे रखा है उसी तिथि को कंफर्म कर दिया जाएगा, 19/5/2021। प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि अभी 20 से 25 के बीच में यहाँ पे किया गया है, जो कि संभावित ही है अप्रॉक्स यहाँ पे, कि मतलब इसी में जो है लगभग आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आपके यहाँ पे बात की जाए कितने रुपए फीस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कितना है 750 रुपये। याद रखिएगा, अन्य राज्यों के समस्त वर्गों का अभ्यर्थियों के लिए कितना है 1500। अन्य राज्य का कोई भी आएगा तो उसके लिए कितना है 1500। आगे विलम्ब शुल्क, यानी कि जो 1500 रुपये आपका है, अगर आप लेट करते हैं, जैसे कि आपको 22 तारीख तक दिया गया विलम्ब शुल्क, अगर आप लेट करते हैं तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 2500 रुपये आपको तब जमा करना पड़ेगा, 1500 नहीं तब आपको 2500। एससी स्टूडेंट अगर कैंडिडेट आप हैं तो आपको कितना 750 पर 500 रुपये एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 1250 रुपये। ओके, अन्य राज्य वाले जो हैं उनको भी 1000 रुपये 2500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा अगर लेट आपका हो गया है तो। आगे देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ और निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन का मतलब, इससे पहले आप जो है सारी चीज़ें डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई गलती भी आपकी ना होने पाए। बाकी आपका यहाँ पे दे रखा है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी आपका डिटेल्स रहेंगी यानी बैंक नंबर डिटेल्स है, सारी चीज़ें आपको जो है क्लियरली भरना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं और नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किया है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है यानी पंजीकरण करना है, द्वितीय आवेदन पूर्ण करना है यानी कंप्लीट करना है। 3 चरण में जो है इसका फॉर्म आपका फिल हो जाता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आएंगी उसको आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही है कि द्वितीय चरण में क्या क्या करना है सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ की ध्यान रखना कि आपका जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए 18।
यहाँ पे 15 वर्ष होता है, यहाँ पे 15 ईयर्स, 15 वर्ष, 18 इसके लिए नहीं, इसके लिए 15 वर्ष है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की नो लिमिट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि आप जो है किस उम्र के हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया। हाँ ये है कि ग्रेजुएट आप हों, इतना कहा गया कि ग्रेजुएट आप रहेंगे तभी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब देखिए फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या फिल करना है, अभ्यर्थी का नाम वगैरह ये सब चीज़ें आपको दे रखा है, और हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है, तो सभी को पता रहता है। आगे उत्तर प्रदेश का जो निवासी रहेगा उसको जो यहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका उसमें कहता है ना कि आप यू आर नेटिव इन उत्तर प्रदेश, तो आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी का टिक करेंगे तो आपको वहाँ पे यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस के बारे में बात की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसे होता है, इसमें देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 3-3 घंटे के दोनों होते हैं, 3 घंटे समय मिलता है। अच्छा अब यहाँ पे 2 घंटे दे रखा है, ओके 4 घंटे टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे समान ज्ञान वो कितने नंबर का होता है, 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर हो जाए, क्योंकि एक का जब 2 है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के 2 नंबर है तो आपके 200, यहाँ पे 100 हो जाएंगे। दूसरा वाला आपका हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक करना, चाहे अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो भी चीज़ इंग्लिश में आती है वो रहेगा। लेकिन दोनों के कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये है कि आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी ही केवल करेंगे, अंग्रेजी कर रहे हैं तो अंग्रेजी ही करेंगे। टोटल आपको समान ज्ञान और अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से मिला के 100 क्वेश्चन ही टोटल करना रहेगा, याद रखिएगा। यानी इसके भी आपके 100, यानी टोटल कुल अंक कितने होंगे, 200। आपका दूसरा पेपर जो है प्रश्न पत्र द्वितीय, उसमें क्या क्या होगा, देखिए सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग आपका आ जाएगा 50 का, 50 का रीजनिंग है, उसमें मैथ के भी कुछ पोर्शंस रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपका। और 100 अंक का ये रहेगा, 2 घंटे का समय। और विषय यानी जैसे कि आप जिस स्ट्रीम से, अगर आपने बीएससी बायो से किया है तो आपके बायो के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, मैथ से किया है तो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, ये सब चीज़ें। आपने जैसे कि अगर बीए किया है तो बीए किस सब्जेक्ट से किया है उसको आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आएंगे पूछे, जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कॉमर्स है तो कॉमर्स से पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर कृषि से है तो उससे पूछा जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ हो तो सब उसी से आपका पूछा जाएगा जो आपके ग्रेजुएशन में रहा होगा। तो वहाँ से 50 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 200 क्वेश्चन है। टोटल कितने मार्क्स हैं, 400 मार्क्स आपके हैं। हाँ अगर इन 400 मार्क्स यानी 200 जो क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन में से अगर आपने 110 सही कर लिया, 110 सही कर लिया तो आपका जो रैंकिंग है वो 10,000 के अंदर आ सकती है। 110 केवल आपको सही करना, कुछ भी नहीं करना है, 110 केवल आपका सही तो 10,000 के अंदर रैंकिंग आपकी आ जाएगी। कोई भी कैटेगरी हो 10,000 के अंदर आप आ जाएंगे आराम से। और 10,000 ही लगभग सीटें होती हैं, ये ध्यान रखना है, 10,000 सीटें ही होती हैं जिस पे आपका गवर्नमेंट होता है, यानी जिस पर फीस कम लगती है, फ्री रहता है एक प्रकार से कहा जाए, जिस पर आपकी सीटें लिमिटेड रहती हैं, यानी 10,000 सीटें ही रहेंगी। और बाकी तो प्राइवेट सीटें बहुत रहती हैं, लेकिन 10,000 सीटें ऐसी रहती हैं जिस पर फीस आपकी कम से कम लगती है। तो आपका 110 आपने अगर कर लिया तो आप गवर्नमेंट आराम से पा जाएंगे। इससे जितना ही ऊपर रहेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉलेज मिलने के चांसेस पूरे की पूरे रहेंगे। तो वही है, इसमें ज़्यादा आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी, याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी 1/3 की। ओके आगे देखिए, आगे अगर बात की इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी भाग ले रही हैं भाई, इसमें जो है कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी आपका पहले है लखनऊ रहेगी। जैसे अब एक चीज़ ये हो रही है कि आपके नियरेस्ट यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी आप भर सकते हैं, जैसे आप स्वतंत्र एकदम है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले रही हैं। आप अपना नियरेस्ट यूनिवर्सिटी चेक कीजिए, आपकी जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी उसको आपको फिल करना है। महात्मा ज्योतिबा फुले, उसके आगे है महात्मा भीमराव अम्बेडकर विद्यालय आगरा आपका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह मेरठ, बुंदेलखंड झांसी। उसके आगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गया, संपूर्ण संस्कृत विद्यालय वीर बहादुर सिंह यानी VBSC, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, छत्रपति साहू जी कानपुर, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये कहाँ पे, नोएडा में। तो आपके 16 कॉलेज टोटल है, जिसमें से आपका एक कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी यानी कौन सी है, वो लखनऊ है। बाकी आपके कोड दे रखे हैं कि कौन से शहर का क्या कोड है, ये सब आपके कोड हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, यानी आपको इस बार विकल्प भी आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी सिटी आपको लेना है। जिस भी सिटी में लेना उस सिटी का आपको कोड फिल करना पड़ेगा एग्जाम के समय, कि मतलब आपने कहाँ कहाँ सेंटर के लिए अप्लाई किया है।
ओके, और कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट करके बताइएगा किस पर और वीडियो चाहिए तो उसको जो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।